मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो हम अनदेखे को आप देखा करने के लिए कहते हैं। हेलो। हेलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे क्योंकि अनदेखा तो एक तरह का बस हम उसको महसूस कर सकते हैं उसको। बस उसको जियो, जो नहीं दिख रहा है उसमें जीते रहो, उसको देखते रहो, वो अपने आप आएगा, वो जीवित हो जाएगा। तो उसमें हमें कोई सिर्फ अपने होनेपन में जीना है या देखने की भी जरूरत है इसमें, या होनेपन में जीना ही काफी है? नहीं है। जो नहीं दिखता उसको जी। आप देखते रहो, कोई कल्पना ना करो, तो वो ठीक है। भीतर बाहर एक हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल ठीक। करिए उसको, एक एक घंटा बैठिए उसमें। जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। नेक्स्ट। बात छोटी सी प्रणाम रहती है। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रणाम। कैसा चल रहा है आपका ध्यान? हेलो। स्वामी जी आवाज आ रही है? हेलो। अब आवाज आपको बराबर आ रहा है। हाँ। हेलो। बराबर नहीं। अच्छा अच्छा, आप देखिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं नहीं दिखता उसको देख रहा हूँ हाँ। कंटिन्यूसली। हम्म। मेरे को अच्छा हो रहा है और आनंद भी आ रहा है। हम्म। साइलेंस भी हो रहा है। हाँ, अ, क्या मैं सही जा रहा है स्वामी जी? बिल्कुल सही जा रहे हो। कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान। ओके ओके। ओके स्वामी जी, थैंक यू सो मच। ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक चीज, आपके पुराना एक वीडियो देखा, उसमें एक चीज इतनी सुंदर दृष्टा और साक्षी इसके बारे में था, तो इतना खूबसूरत था उसका, जो मेरे अंदर एक था कि जब साक्षी में रहते हैं तो काम करें या बात करें तब साक्षित्व तो नहीं होता। तो वो चीज बिल्कुल क्लियर थी कि जब आप काम करते हैं तो पूरी मतलब तन्मयता से काम करिए, टोटल व्यवहार में टोटल वो रहिए। लेकिन बिल्कुल। अब जब आप साक्षी होना चाहें तब वो आप साक्षी हो, तब देखें अपने आप को सब कुछ करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए। लेकिन जब आप किसी काम में फोकस, जैसे ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ड्राइव करते समय तो अगर साक्षी होकर के करेंगे तो कहीं फोकस हल्का सा जा सकता है। तो ऐसा मुझे फील हुआ, तो उसमें ये चीज लगी, मुझे पता चली कि नहीं, व्यवहार में तो आप पूरी तरीके से तन्मय होकर के व्यवहार कर सकते हैं, काम करें पूरा तन्मयता से। उस समय बिल्कुल। भी जानने वाला मौजूद होता है, लेकिन व्यक्ति होकर के ही मौजूद होता है, जैसे ऐसा फील हुआ मुझे। क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही समझो, लेकिन और आगे का है, वो प्रैक्टिकल होगा तब जानोगे। बाकी अभी तक तो सही जा रही हो। ठीक है स्वामी जी, वो थैंक यू। और गहराई में जाओगे ना तो वो चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान। जी जी स्वामी जी, केवल इसी चीज में कहीं आता है, खलल आता है, जब हम मतलब जो है वो होकर के काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति होकर के काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप हाँ चेक साइन बिल्कुल। कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो उसमें साक्षित्व तो खत्म हो जाता है, ऐसा लगता समझे? है। उस वक्त आप जो हैं वही होकर के ही काम कर रहे होते हैं। हाँ ये बिल्कुल मेरा पॉइंट। बिल्कुल। राइट है। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट। आप पान खाते हैं? हाँ। आप चलेगा बना रहे। थैंक यू सर। ओके। हेलो।
नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपका मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ, पर जी। अब इधर क्या हो रहा है 10-15 दिन से कि रात को सोते ही मुझे 2 बजे कभी 3 बजे के करीब खूब झटके से नींद खुलती है, ऐसे लगता है किसी ने उठा दिया। और अच्छा। उसके फिर मुझे भय लगने लगता है, डर लगता है मुझे। तो हम्म, ये क्या कारण है स्वामी जी? ये आपका अचेतन में प्रवेश हो रहा है, और जी अचेतन में जो आप किसी कारण से जो भयभीत हो या उसका कारण रहता है, तो अचेतन आपका खुलते जा रहा है। उसको आप देखते रहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो स्वामी अपने जी, ऐसा भी कोई बता रहा था कि आसपास कुछ सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं, वो तंग करते हैं अगर आप आगे बढ़ते हो भजन ध्यान में, तो ऐसा भी कुछ रहता है स्वामी जी? हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन ध्यान में वहां पर कई आवरण है जो एक एक परत खुलते जाता है, प्याज के छिलके जैसा। जी तो वो आपके इनर सर्कल का है, और जी दूसरे कुछ नहीं कर रहे हो। वो आपकी इनर यात्रा है, और ठीक चल रहा है आपका। जी स्वामी जी, तो ऐसा कुछ हो अगर, तो उस समय मतलब मुझे भयभीत नहीं होना है, बस नहीं नहीं उसको नहीं, देखते जाना है। बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। आप अटल जी रहो, एकदम अपने ध्यान में मगन रहो। जी स्वामी जी, बस उसको देखते जाना है दृष्टा भाव से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। लॉन्ग नहीं डाला हूँ। हाँ। हेलो। देखो, ये चालू है चालू है। ना? स्वामी स्वामी जी जी हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। स्वामी जी हमें एक दिन ध्यान करवाइए ना। आपसे ध्यान करने का बहुत मन कर रहा है। फिर से एक हम्म, बार, जिस दिन आपको अच्छा लगे एक दिन करवाइए ना। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। हम्म, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। आपने कल बोला था कि बताना। मैंने बोली थी कि मुझे मैं हूँ, और हम्म संवेदना भी दिखाई देती है, तो आपने हम्म बोला कल बताना। हम्म तो गुरुजी ऐसा है कि मैंने मेरे मन में पहले, काफी पहले भी आ रहा था ये कि हम्म मैं मतलब मैं कर्ता बनती हूँ, और कुछ करने की एक्टिविटी साथ में डूअर के साथ हमेशा हमेशा रहता है। तो अगर मैं डूअर
मैं ये अनु हूँ, मैं अनु को ही मतलब ड्रॉप कर दूं, मतलब अगर ये अनु अनु को ही ना रखूं तो अच्छा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर दुनियादारी में अगर हम बड़े अमीर बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, और अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो मतलब ये कुछ गतिविधि ये खत्म नहीं होगी चाहने की। मैं तो अगर मैं तो कुछ ड्रॉ कर दूं, ना मैं कुछ करना चाहूँ, ना मैं कुछ अचीव करना चाहूँ, ना मैं मतलब जो है वो भी खत्म हो जाए सब कुछ, तो मैं तो हूँ ऑलरेडी, ऑलरेडी। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। ओ सॉरी, आपका गुरुजी ये बंद हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कब बंद हुआ। अब मैं शुरू से बोलूं क्या? हाँ, नहीं नहीं, बोलिए आप, जो भी है मैं सुन रहा हूँ ना। 10 सेकंड पहले बंद हाँ, हुआ। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अगर हम सो के उठती हूँ, तो मैं एंटायर कॉन्शियस, मतलब मैं कॉन्शियसनेस हूँ। उसके बाद ये आता है कि मैं तो अनु हूँ और ये सारी दुनिया है। तो मैं असली में तो मेरे अंदर ही सब कुछ है ना, ये जो भी हो रहा है। तो मैं अपना ये एंटायरिटी, जो मेरी जो मैं लिमिटेशन बन के बैठ जाती हूँ संवेदना के, जैसे जो बॉडी की संवेदना जो क्रिएट करती है कि मैं तो अनु हूँ और ये मेरी दुनिया है, उसको उसको ड्रॉप करके मैं एंटायरिटी में जाती हूँ, एंटायरिटी में हूँ, जो मैं हमेशा हूँ और जो भूल जाती हूँ। तो और कुछ करने और कुछ पाने की इच्छा ना करूँ ना, बार बार तो मतलब मैं तो ऑलरेडी नहीं, हूँ जो हूँ। आप सुनिए, कंटिन्यू। आप अज्ञात में जियो, ना हम्म, कुछ सोचो ना कुछ समझो। हाँ जी, एक शून्यता, नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, ना कोई हाँ जी, मन है, ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है। जैसे आपको नींद आती है, तो आप क्या जानते हो? हम्म, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं। अब हाँ जी, मृत्यु होगी तो क्या जानोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं जानोगे। तो कुछ नहीं जानने को जानना, उसमें हाँ आप जी, अभी होमवर्क करोगे और कंटिन्यू वो ध्यान को निरंतर करो। हाँ जी, जितना समय मिलता है करोगे ध्यान। तो हाँ जी, कुछ नहीं जानना और कुछ ना दिखना, हाँ जी, ये आपका ध्यान है। हाँ जी, हाँ जो जी, भी दिखता है उसको छोड़ दो, हाँ जी, जो भी आता है उसको छोड़ो। कुछ जानो ही मत और कुछ समझो ही हाँ मत। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल छोड़ते चले जाओ सब कुछ, खुद को भी छोड़ते छोड़ दो, चले खुद भी जाओगे। कुछ भी हाँ, हाँ जी, और केवल अपने आप को देखोगे। हाँ अपने जी, आप को देखना क्या है? जो हूँ मैं, हाँ, वो क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, जब कुछ कुछ पकड़ा नहीं ही नहीं दिखता। है तो हाँ जी, कुछ नहीं दिखता, उसके साथ एक होते जाओगे। हाँ जी, ये आपका होमवर्क है। हाँ जी, बस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है कल गुरु जी। फिर जो आपको अनुभव होगा उसको अभिव्यक्त करें। निरंतर ये ध्यान रखें, कुछ नहीं दिखता उसी को देखते रहे। आउट ऑफ बॉडी के। हाँ, नेक्स्ट।
स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आपने अभी जैसा बताया कि देखने वाले को देखते जाओ, तो जब हम हम्म देखने वाले को देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं बचता, बिल्कुल शून्यता सी लगती है, पर हम्म देखने वाला तो वहां पर बच जाता है। हम्म तो वो भी तो वहां पर कुछ बच गया, फिर वो पूरा शून्य तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो टोटल है, टोटलिटी है, वो कंप्लीट। तो वेदांत में तो उसको बोलते हैं कि वहां पर मतलब पूरा अहम अपना गलित हो जाना, वहां पर आपका अहम भी ना बचे, साक्षी भी ना बचे वहां पर। उसी को मैं बता रहा हूँ। जी। प्रैक्टिकल करिए, कुछ नहीं दिखता उसको लगातार देखते रहिए, और बीच में कोई मन बुद्धि मत लाओ। जी। हाँ, जहाँ मन बुद्धि लाओगे कि आप भटकोगे। तो मतलब ये जो प्रश्न आते हैं ये मन बुद्धि के आ जाते हैं। सब मन बुद्धि का खेल है वो। कुछ नहीं दिखता, उसमें जीवन अर्पण करो आप, एकाकार। वो तो अभ्यास स्वामी जी, करिए। जो जो साक्षी भाव एंड में रह जाता है, वही पूर्णता उसको बोल सकते हैं। मतलब क्या है, कुछ नहीं दिखता, उसका ज्ञान है कि नहीं आपको? हाँ, वो तो पता चल रहा है। हाँ, वो पता चल रहा है। जी। आप कुछ नहीं दिखता, उसके साथ आप एक हो जाइए, और सारे विषय को आप छोड़ दो। ना कुछ जानने का है, ना कुछ समझने का है, बस कुछ नहीं दिखता, हम्म। उसको देखते रहो। तो मतलब एंड में इससे एक हो जाएंगे, कुछ नहीं से वो अभी पूर्णता हो जाएगी फिर। अभी क्या होगा वो नहीं बताना है, वो आपको नहीं जानना है। आप केवल प्रयोग करोगे, रिजल्ट बाद में आएगा। अच्छा। हाँ, अभी से आप तर्क वगैरह करके वो लाइन जी। को आप खराब करते हो। कोई तर्क अच्छा। नहीं, एकदम मौन, और कुछ नहीं दिखता, बस देखते रहो, जानते रहो। ये आपकी तपस्या है। ये होमवर्क जब तक आप नहीं करोगे, आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जी स्वामी जी। अनुभव आप खुद मेरे को बताओगे, मैं वो सुनना चाहता हूँ। ओके। जी जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी, मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मैं बिल्कुल नया हूँ आपके ग्रुप में, 2 दिन से ही, कल से ही आपको ज्वाइन हुआ हूँ। ये बोल। आप आपके थोड़े वीडियो देखे जिसमें आप बता रहे हैं कि अनदेखे को देखना, या जो कुछ नहीं दिखता उसमें रहो, राइट? पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें मैं आंखों से कुछ देखने का, ढूंढने का बहुत हार्ड ट्राई करता हूँ। पता नहीं वो आप महसूस करने का कुछ बोल रहे हैं कि देखने का बोल रहे हैं? नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ये अज्ञात की सफर है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की सफर, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वहां आपको जाना है, जीते जी। पर मृत्यु का अनुभव ही नहीं है, तो मृत्यु के बाद की सफर के बारे में पता नहीं ना, कैसे जाए वहां? मृत्यु का अनुभव आपको जीते जी हो जाएगा। नो माइंड, नो बॉडी, वहां कोई दुनिया भी नहीं है। सो बिल्कुल हमको ऐसा लगता है कि हम जागरूक है, पर हम किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जब सिर्फ हमारा pretty much होना है, ऐसा है कुछ? बस, और करेक्ट। जो अपने होने में रहो, जो होएगा वो होएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। बस। बराबर, ओके। थैंक यू स्वामी, नमस्ते। ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। एक क्यूरियोसिटी दिमाग में ये आती है कि
डेली कितने घंटे का अभ्यास कितने दिन तक करना आपको एक ऐसा अनुभव दे सकता है, जैसा अभी आपने बताया मृत्यु के बाद का अनुभव? इसको क्या ऐसे समझ सकते हैं कि इतने घंटे अगर इतने दिन करो तो जब भी आपको टाइम मिले, जी जब भी टाइम मिले, सुबह टाइम मिले, दोपहर को, शाम को, रात को, तो आप चुपचाप अपने आप को नो माइंड में ले जाओ और जी अपने बॉडी को डेड करो, डेड बॉडी। नो नो माइंड से मतलब आपका ये है कि आपका होश है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट हाँ, जो है वो नो माइंड स्टेट है, राइट? नो माइंड एंड नो बॉडी। आपका कोई बॉडी नहीं है और आपका कोई माइंड भी नहीं है, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं। बट जब मैं ये स्वयं का सब अनुभव करता हूँ गुरुजी, तो ये बॉडी का अनुभव तो साथ में चलता ही रहता है, तो मैं उसको क्या मतलब ऐसा बोलूंगा तो नहीं कि बॉडी नहीं है? नहीं, नहीं, आप किसी का विरोध ना करो, आप चुपचाप लेट जाओगे जी या बैठे रहोगे जी और नॉन डूइंग, आप कुछ भी ना करो। हाँ, ये संभव है बिल्कुल। हाँ, यही आपका होमवर्क है, नॉन डूइंग। एक एक घंटा रोज बैठना है आपको, सुबह शाम, ओके नॉन डूइंग। तो आपका मन, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मन आपका गायब हो जाएगा, बुद्धि गायब, संसार गायब। उसका नाम मोक्ष है, वो मंजिल है। जीते तो जी इसका मत आपको सब कुछ जी हटाना है। ओके यू हैव गॉट नो बॉडी एंड नो माइंड, टोटली यू आर बॉडीलेस एंड माइंडलेस। ये आपका बट कोर्स है। ये जो थॉट है दैट आई एम नॉट बॉडी आई एम नॉट माइंड, इसको भी बीच बीच में रिपीट करना है या ये आपका न- अनुभव होगा बाद में जाके? वो मैं आपको सेंस दे रहा हूँ, सेंस। अच्छा ओके गॉट इट हाँ, ऐसा आप घंटों पड़े रहिए, ओके परवाह नहीं। ओके। तो जैसे माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि कितने हफ्ते या महीने तक ये करने पे मतलब इसको ये प्रश्न ही गलत है ऐसे पूछना कि एक समय सीमा में बांधना है इसको? नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं, नो माइंड। ओके आप बुद्धि का, मन का सुनो मत, ये आपको ओके धोखा देंगे। आप राइट कोई बुद्धि भी नहीं हो, कोई मन भी नहीं हो, कोई बॉडी भी नहीं हो, तब आत्मा में आप प्रवेश करोगे। ओके। अच्छा एक चीज बस और बताइए कि ये जो साक्षी भाव और दृष्टा भाव ये एक ही चीज है या इनमें कोई भेद है? जब दृष्टा परिपक्व होता है तब आप साक्षी में जाते हो। जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है, ओके और साक्षी में न दृश्य है न दृष्टा है। आप केवल विटनेस हो, यू आर टोटली विटनेस। तो जब आपकी स्टेट साक्षी की होती है तो जो दृश्य अभी तक दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाता है? ये आप प्रयोग करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तब हाँ, होगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस के नाम पे तो आप बस अपने साथ बने रहो, उसी पे फोकस करो, बाकी तो ये प्रश्न जितने हो उनको अवॉइड करो, नहीं तो फिर वो बुद्धि मन आपका बार बार आपको प्रश्न उत्तर में ले जाएगा। आप समझ गए, करेक्ट समझे आप। बस ठीक है, बुद्धि गॉट इट। मन की सोच मत आओ, हाँ वो ठीक है, धोखेबाज है। वो डेली के काम करने के लिए जितना मिनिमम यूज है उतना करो और उसके बाद बस ध्यान में बैठो, वो ही बेस्ट तरीका है। ध्यान का अर्थ है नॉन डूइंग। हाँ आप समझ भी ना सोचो, ना समझो, ना एकाग्र करो, ना कोई फोकस, कुछ नहीं, केवल जानते रहो। यू आर द नोअर ओनली, आप केवल जानने वाले हो। अच्छा मतलब थोड़ा बहुत एकाग्रता या थोड़ा बहुत फोकस तो शुरुआत में प्रैक्टिस में रहेगा, या वो भी शुरुआत में अगर रह रहा है तो गलत हो रहा है कुछ? नहीं, नहीं, वो ठीक हो रहा है, गलत नहीं है, ठीक है बस। लेकिन आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। अच्छा समझ गया बात। गुरु जी सात श्री अकाल।
सत श्री अकाल जी। गुरुजी, मैं पंजाब से मुक्तसर जिले से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मुझे जी ना जो नाद की आवाज सुनाई देती है, जैसे बिजली होती है, जहाँ मधुमक्खियां हैं जन जैसे उड़ती हैं, वैसे सुनाई देती है। तो मैं तो उसका सुनता सुनता सो जाता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं रहता, आपकी वीडियो भी सुनता सुनता सो जाता हूँ। मुझे पता नहीं लगता 45 मिनट 1 घंटा कैसे निकल गया। गुरुजी, ये अवस्था चल रही है, इसके मुझे समझ नहीं आ रही गुरुजी, भी क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताइए सर। बिल्कुल सही है। और ये जब आप बिल्कुल नासमझ हो जाओगे ठीक है जी। तब समझ आएगी। ठीक है जी। अभी अभी क्या है, आपकी बुद्धि समझ रही है, तो ठीक बुद्धि है जी। आपका मालिक है। ठीक है और जी। जब आप नासमझ हो जाओगे तो बुद्धि हट ठीक। जाएगी, ओके। तब आत्मा में जाओगे। ठीक है जी। वो गुरुजी कहते हैं ना, जागृति में से सुप्ति आ जाएगी, वो अवस्था हाँ हो जाएगी। ठीक हाँ है बिल्कुल। गुरुजी। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बड़ा दिन हो गए मुझे ना आपके भी साथ प्रश्न करने का था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। भगवान ने, आज मैं खेत में आया था कुदरती, तो देखते देखते आपके मैसेज आए, तो देखा तो मैं कहा स्वामी जी का सत्संग हो रहा है, तो मैं अटेंड करूं, तो भगवान ने मेरी सुन लिया आज। चंगा गुरु बिल्कुल जी, आप कृपा बनाए रखना सबको। बिल्कुल। नमस्ते। चलो ठीक है गुरु जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था कि क्या कुंडलिनी जागृत होगी तभी आत्म ज्ञान होगा, या फिर आत्म ज्ञान हो सकता है पहले? कुंडलिनी का क्या रोल है इसमें? फिर से बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तभी आत्म ज्ञान होगा? नहीं, आत्मज्ञान होगा तब कुंडली शक्ति जागृत होगी, पहले आत्मज्ञान। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। दत्ताराम पुणे से बात कर रहा हूँ। आप जैसे बोले उस तरह से भी साधना बहुत अच्छी चल रही है, पूरा शरीर चैतन्यमय हो रहा है, और उस वक्त तो ध्वनि भी सुनाई दे रही है। सहस्रार चक्र में भी स्पंदन हो रहा है। सहस्रार चक्र से एक ऐसी थीन लाइन जो है वो मेरे हार्ट चक्र से वो नाभि तक जा रही है, ऐसा महसूस होता है। और हार्ट के उधर सेंटर ऑफ द चेस्ट थोड़ा सा कभी कभी जड़ हो जाता है। तो क्या ये सही ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। आप अपना ध्यान कंटिन्यू रखिए। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न था कि मतलब अनहद नाद और या साक्षी दोनों की साधना में से कौन सी बेहतर है? अनहद नाद सुनना चाहिए या फिर साक्षी का रहना चाहिए? अनहद नाद। तो फिर स्वामी जी वो सुबह कैसे सुनाई देगा? सुबह हर रात को तो एकांत में होंगे तब सुनाई देगा, सुबह तो हर टाइम नहीं सुनेगा, उस टाइम फिर कैसे क्या करें? उस समय आप साक्षी रहोगे। और रात को अनहद नाद सुनेंगे। नाद सुनाई दे या ना दे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप केवल साक्षी रहोगे। तो फिर साक्षी की साधना बेहतर हुई ना स्वामी जी? हाँ, साक्षी की साधना सजगता से आएगी। आप सजग रहो, हर क्षण हर चीज को जानते रहो, एक एक कदम होश पूर्वक उठाओगे, एक एक विचार होश पूर्वक देखोगे, तब वो साधना आएगी।